ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस समय ऐसी ताकत देते हैं जिससे हम सारे विश्व पर राज्य करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। अब ये बहुत ऊंची बात है। आज इस कलयुगी दुनिया में कोई भी पूरे विश्व पर विजय पाने की ताकत नहीं रख सकता। इवन अपने देश पर भी पूरी तरह नहीं रख सकता, ऑपोजिशन होती रहती है। लेकिन भगवान जब आता है तो वो सारी दुनिया को एक करता है, एक, और तभी ताकत बढ़ती है। भगवान की रचाई दुनिया की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ वननेस होगी, कुछ भी द्वैत नहीं होगा, इसीलिए वो ताकत होगी। और इतनी होगी कि वहाँ की ये निशानी है कि किसी वजीर को रखने की, जैसे आज हर डिपार्टमेंट का मंत्री हेड बनाया जाता है, हाँ, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा वो राज्य होगा। तो आज बाबा ने उस राज्य का राज सुनाया है कि वो किस आधार से आप में वो ताकत आती है। राज्य करने वाले तो आप सब होंगे ना, संभालने वाले। तो उसका आधार क्या है? बाबा कहते हैं वो है श्रीमत। मैं जो श्रीमत देता हूँ उस पर आप बच्चे जब चलते हो तब उस राज्य को संभालने की ताकत आ जाती है और वजीर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सारी दुनिया वहाँ एक दैवी फैमिली कहलाती है। इतनी बड़ी बात है, हाँ? एक विश्व एक परिवार। हमने ये प्रोजेक्ट भी पीछे चलाया था, वन गॉड वन फैमिली, है ना। और अभी ही हम प्रैक्टिकल भी उसका अनुभव करते हैं कि बाबा का ये रचाया हुआ संगम युग पर ब्राह्मण परिवार एक ही परिवार है। दुनिया वाले भी अब समझ गए हैं, इनकी तो भाषा भी एक ही है, बोल भी एक ही है, भोजन भी एक ही है, पहरावा भी एक ही है, क्योंकि सोच ही एक ही है। क्योंकि उस सोच में भगवान की श्रीमत है। श्रीमत नहीं तो फिर डिफरेंट सोच है, अलग सोच है, उल्टा सोच है। तो उसके श्रीमत के आधार से बाबा कहते हैं इतनी समर्थ आ जाती है विश्व को संभालने की, जो वजीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही बाबा कहते हैं आप बच्चों की बुद्धि अब एक बाबा के साथ जुड़ी है। कैसे जुड़ी है, कैसे जुड़ गई? तो बाबा कहते हैं वो दृष्टि ज्ञान की मैं तुम बच्चों को देता हूं। समझ मिली ना, तो उस समझ से अब हमारी बुद्धि में एक बाप है। और यही प्रॉमिस भी है हमारा बाबा से। कल भी प्यारे बाबा ने ये बात कही थी, एक बाप दूसरा न कोई। तो बुद्धि में कहीं और, हाँ, बुद्धि को भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और बाबा कहते एक आंख में सुख धाम रखो, एक आंख में शांति धाम रखो। बाबा ने कहा है आज कि ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ये भी सरकार है, लेकिन ईश्वर की है। इसके भी नियम कायदे हैं। ऐसे थोड़ा बाप का घर है उल्टे चलते रहो। इसके नियम कायदे बने हुए हैं और बाबा ने शुरू से ही बनाए थे। और बाद में तो जैसे जैसे सेवाएं बढ़ गईं और भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं आने लग गईं, कोई कहना मानने वाली, कोई कहना ना मानने वाली, किसमें त्याग वृत्ति है, किसमें नहीं है, किसके कैसे संस्कार, किसके कैसे संस्कार। तो और नियम बनते गए, कायदे बनते गए, मालूम ही आप सबको। लेकिन आज बाबा ने उस कायदे सिस्टम के अलावा
हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, वो एक सिस्टम सुनाया है और वो आप सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाबा ने कहा इस ईश्वरीय गवर्नमेंट को एक और मदद चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि बाबा आज विश्व परिवर्तन की बात सुना रहे हैं, विश्व को एक करने की बात सुना रहे हैं। तो उसी संदर्भ में बाबा ने कहा है कि 8 घंटे योग का चार्ट बनाओ, तो आत्मा के अंदर इतनी शक्तियां भर जाएं, हाँ, जो इस विश्व का परिवर्तन हो जाए। स्व का तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व का भी परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि कर्म करते बाबा की याद रहे। नहीं तो 8 घंटे थोड़ा बैठ सकते हैं, सेवा थोड़ा छोड़नी है, हाँ, इतना समय तो नहीं निकाल सकते ना कि आप बैठ जाओ, तो फिर नौकरी कैसे करोगे, सेवा बाबा की कैसे करेंगे। हाँ, सेंटर पर भी कितनी कारोबार होती है। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास डालो कि कर्म करते बाबा की याद में रहो। इतनी बाबा के साथ अंदर से, हाँ, डीपली कनेक्शन हो कि बाबा की याद कंप्लीटली हमें महसूस हो, बनी रहे। कर्म निमित्त मात्र हो, लेकिन कनेक्शन बुद्धि का बाबा के साथ हो।